जिनको ऑफिस ही भड़का रहे हैं वो जाहिल है। महाराष्ट्र के भी मुसलमान है। देखो देखो मेरी भाई साहब मेरी बात सुनिए। देखो मेरी बात सुनो भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। आप एक बार बात तो सुनिए। देखो बंगाल में अभी इतनी दंगा हो रही है, कौन कर रहे हैं भाई साहब? कौन कर रहे हैं? हिंदू लोग तो नहीं कर रहे ना, कर कौन रहे हैं? मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। उन्होंने देखो उससे पहले, अभी तो देखो ये बिल तो भी पास अब हुआ है, उससे पहले वो हिंदू लोगों को कैसे मारे थे? वो कौन थे? मुस्लिम ही थे ना भाई साहब। बात सुनिए, कहीं भी जैसे दंगे हो रहे हैं, कोई एक कमेटी जाए किसी के पास भी, देखो बातचीत से ना सबल होते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कई लोग हैं बातचीत करने जाएंगे, बातचीत से हल होगा। संभल में भी बातचीत करने जाओ, तमिलनाडु में भी बात करने जाओ, केरला में भी बात करने जाओ, पश्चिम बंगाल में भी बात करने जाओ। ये मुसलमान अराजकता फैलाता क्यों है? चाहते क्या हो? क्यों हो रहा है? प्रदर्शन क्यों हो रहा है? शांति चाहते हैं किनको? और जो दंगा करते हैं देखो सुनो देखो भाई साहब, देखो मुझे बोलना ना, देखो दंगा लड़ाई अपने को करनी नहीं, अपने को शांति से बिल को एक बार लेके आना है। हम खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम के हम भी साथ में हैं, पर लागू भी हो चुका है। नहीं पता किसी को तो मैं बता दूं, इस बिल के तहत वक्फ एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई होनी थी, आज पहला मजार जो था वो टूट गया मध्य प्रदेश में, तो ये लागू हो चुका है। और भैया मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगी ना, ये भाई बोल रहे लोग वक्फ एक्ट का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लोग वक्फ के तहत जो उनकी जो भड़ास थी ना हिंदुओं के प्रति, वो निकाली जा रही है। अभी माता जी ने बोला कि हिंदू मुस्लिम हम सारे भाई हैं, हम सबके खून एक है। अभी माता जी ने बोला हम हिंदू मुस्लिम भाई हैं, हम सबके खून एक है। ये माता जी का सोचना है। लेकिन मैं बता दूं भैया, यही तो किया था हिंदुओं ने कश्मीर में, बाहें खोल के स्वागत किया था कि आओ भैया हमारे कश्मीर में बसो। क्या हुआ? जैसे ये लोग आए 6 महीने में सारे कश्मीरी हिंदू साफ। वही सेम चीज कहाँ करी थी? वही सेम चीज केरला में किया था, मोपला कांड हुआ, वहां से भी सारे हिंदू साफ। और बंगाल जो मुर्शिदाबाद हो रहा है ना, वो कश्मीर की राह पर चल चुका है। मुर्शिदाबाद हिंदुओं को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, आर्मी वालों को मार रहे हैं। लास्ट बात ये कहूंगा, अधूरी जानकारी है ना, अधूरी जानकारी है ना, पर भैया ये देशभक्त नहीं हो सकते। जो आदमी फिलिस्तीन का गा रहा, कश्मीर की तुलना कश्मीर इससे कर रहा है, इससे गंदा कोई आदमी नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता उससे आदमी गंदा। ये लोग कारगिल के वक्त पाकिस्तान का झंडा नहीं फूके, पुलवामा के वक्त पाकिस्तान का झंडा नहीं फूके, लेकिन इजराइल के लिए फिलिस्तीन का झंडा लेकर के चल। मुस्लिम समाज को सपोर्ट करना चाहिए वक्त बिल का। अधूरी जानकारी है ना, हमेशा जानलेवा होती है अधूरी जानकारी। पूरी जानकारी क्या है? पूरी जानकारी आप बताइए। मैं बता रहा हूँ ना इजराइल के बारे में, कश्मीर के। आई सपोर्ट इजराइल की। इजराइल चुन कर फिलिस्तीनियों को उड़ा रहे हैं। एक बार है ना, इजराइल जिसको सपोर्ट कर रहा हो, आप कमेंट्स पढ़ना इजराइल के। अच्छा एक बात बताइए, क्या जो आम मुस्लिम है, सवाल पे आते हैं, सवाल पे आम मुस्लिम, देखो एक जाने अल्लाह लेगा या मोहल्ला लेगा, एक जाने अल्लाह लेगा या मोहल्ला लेगा। ना अल्लाह ले रहा है ना मोहल्ला ले रहा है, इजराइल ले रहा है। ये भाई ने अभी बोला, अगर इतना इनको दर्द है, अभी लखनऊ में हो रहा था प्रोटेस्ट वक्फ बिल के खिलाफ, वहाँ पे हमास और हिजबुल्लाह के चीफ के पोस्टर लेके आए थे ये लोग, फिलिस्तीन के झंडे लेके आए थे ये लोग। तो भैया क्यों? तुम भारत के लोग हो ना, शांति से प्रोटेस्ट करते, तुम इजराइल का, फिलिस्तीन का, हमास का झंडा लेके वहाँ क्या कर रहे हो? झक मार रहे हो। ये सब फ्रॉड चल रहा है मैम, ये सब फ्रॉड चल रहा है। मैं चाहूंगा योगी सरकार से जो भी प्रोटेस्ट करने उतरे, बढ़िया लठ लेके चलो। जो लठ तुम उठा रहे हो ना वहाँ राजपूतों के ऊपर आगरा में, वही लठ अगर तुम ये वक्फ बोर्ड वालों को उठाओ ना, तो हमारे भारत में बहुत अच्छी शांति मची रहेगी। जो एक मिनट सवाल पे आते हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सुनिए, जो मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए? क्योंकि मुर्शिदाबाद में, बंगाल के मुर्शिदाबाद में उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत गिरफ्तार किया जा रहा है, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। हमने ना बहुत अच्छी बात कही थी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह 5 उंगलियां पढ़ी लिखी नहीं होती। जैसे दरगाहों को पूजने वाले ना, दरगाहें भी टूटेंगी, ये सब टूटे। मैं तो चाहता हूँ टूटे दरगाहें, क्योंकि इस्लाम में जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, नाम के मुसलमान है। आपको मेरा उंगलियां देख के लग रहा है मैं मुसलमान हूँ? कोई मुझे देख के कह देगा?
बस ये मेरी बात कही गई, यही खत्म कर रहा हूँ। मुसलमान साथ होते भी ना, पहनी हुई है आपने बस बस वही तो बता रहा हूँ, मुसलमान नाम के मुसलमान है। बस जिस दिन उन्हें पता चलेगा ना आप भी कह रहे हैं कि आप भी अच्छे मुसलमान नहीं है, सच्चे मुसलमान। मुसलमान, हाँ नाम के हैं, नाम के होता है मुसलमान। अगर मुसलमान हकीकत होते ना, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहा होता, मेरी नजरें नीचे होती। बस आपको कहने का मतलब है मुस्लिम आपको कहने का मतलब है भाई तू क्या बोलने चला जा रही है? अगर क्या निकाल दी, अगर मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि अभी मैं नाम, हम मुसलमान नाम के नहीं है, मुसलमान ये नहीं है। भाई तुम अपने धर्म को खुद ही बदनाम कर रहे हो, तुम खुद ही अपने धर्म के लिए खड़े नहीं हो पा रहे, और फिर तुम कहते हो तुम्हारे से अन्याय और अत्याचार हो गया। जान के बोल रहे हैं, मैं जान के ये बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी तरफ खुद भी कह रहे हैं कि आप सच्चे मुसलमान नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि हमें हम बोले, झूठ हम बोले, शराब हम पिए, नशे हम करे, कौन मुसलमान है? भीख हम मांगे हैं, उधार हम लिए, यही सब तो करते हैं। अरे मैं सच, भाई मैं सच ही बोलता हूँ, मैं सच ही, अरे नहीं, होने दो, मैं देखो, मैं देखो सलमान ने वोट डाली थी राम मंदिर की, अयोध्या जी की वोट डाली, तो उन्होंने कर दिया कि इनको जारी कर दिया, कह रहे सच्चे मुस्लिम नहीं। तो फिर आप मुस्लिम को कैसे कह सकते हो कि ये सब नहीं कह रहा, इन्होंने अभी नहीं पढ़ा कमेंट। देखिए आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, आपसे एक सवाल, एक मिनट चलो रुक जाइए, एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। जिस तरीके से एक मिनट रुक जाइए, सवाल करने दीजिए। आपने कहा कि आप सच्चे मुस्लिम नहीं है, तो सच्चा मुस्लिम होता कौन है आखिर? सच्चा मुस्लिम वो होगा अगर मेरी तरफ से आपको कील भी चुभ गई ना, तो इसका जवाब मुझे अल्लाह को देना पड़ेगा कि तेरी वजह से मेरे बंदे को कील चुभी थी, उसका जवाब दे। मैं तब तक आपसे जब तक माफी नहीं मांगूंगा ना, मैं जन्नत में नहीं जा सकूंगा। सच्चे मुस्लिम कहाँ के? भारत के सच्चे मुस्लिम नहीं है, भारत के आधे से ज्यादा है ही नहीं, 90% नहीं है, कन्वर्टेड है ना सारे, कन्वर्टेड हो या कैसे भी हो, 90% नहीं है। तलवार के डर से बन गए, तलवार के डर से बने कुछ मंसूर अली और कुछ अनारकली, उनकी औलादें यहाँ बना रही है। मैडम मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, गलत है ना? अगर भैया एक मुझे डरा के दिखा दो यार, कोई तलवार के नाम पे, कोई तलवार के नाम पे, तो मैं तो नहीं खड़ा हुआ भाई, कह रहे हैं कि खुद ही आप कह रहे हैं। दिखा दो भाई। भैया एक शब्द पूछ, एक प्रश्न। आप बोलते हैं कि हमारा खुदा बोलता है कि दूसरा खिला भी नहीं रहना चाहिए, पर आपका जो एक मुल्ला लोग बोलते हैं काफिर को मारो, काफिर को मानते कि नहीं मानते आप? काफिर किसको बोलते हैं? फिर किसको बोलते हैं? यही तो अधूरी जानकारी। अल्लाह को नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, इल्म हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, काफिर उसको बोला जाता है जो एक खुदा को छोड़ के किसी और को पूजा करे। हिंदुओं को नहीं बोलते काफिर, उस जमाने में काफिर एक लकब कहा जाता था, जैसे समझ गए ना। इसलिए तो खुदा के अलावा किसी को पूछता नहीं, तो वो काफिर देवी देवता पूछते हैं, हम काफिर हुए, और काफिर को मानने में फिर 72 मिलेगी। नहीं, अंकल सुनो, मैं बताता हूँ काफिर कौन होता है पता है? जो हमास को पेल दे वो काफिर, जो हिजबुल्लाह को पेल दे वो काफिर, जो कश्मीर में आतंकवादियों को रातों रात पेल रहा है वो काफिर, जैसे हमारी इंडियन आर्मी हो गई, जो यूरोप में मार रहा है दौड़ा के इन आतंकवादियों को, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, इनको जो पेल रहा है वो काफिर है।